अरे लवली, पिताजी का नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हें दिख ना रहा, ये तुम्हारे दिद्दे फूट रहे हैं। हाँ, मेरा सर फटे जा रहा है। पिताजी को नाश्ता माँ जी ने बना के दे सकती क्या? कोई बात ना बाबू, तू टेंशन ना ले, पिताजी को तो नाश्ता माँ बना देगी। तेरे मम्मी पापा आने वाले। क्या मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं? और क्या, मैं झूठ बोल रहा? अच्छा सुनो, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो कम से कम नाश्ते का सामान तो ले आओ तुम। तेरे माँ बापू के नाम से तो तेरे अंदर एनर्जी सी उछल गई। क्यों उछले ना, मेरे मम्मी पापा कौन से रोज रोज आ रहे? तू रोज बुला ले, मैंने कौन सा रोक रखा है, वो भी तेरे रंग ढंग देख लेंगे। मेरे के रंग ढंग देखेंगे? ऐसी फुंकार मारूंगी कि पूरा का पूरा नीला पड़ जाएगा। सारा जहर एक ही दम उगलेगी नागिन, रोज थोड़ा थोड़ा उगल ले, सबर सा आ जाएगा। मैं कह रही हूँ चुपका उठ के चला जा, समझ गया? क्यों अपनी जान का दुश्मन हो रहा? अगर एक फुंकार मार दी ना, कछुए की तरह रेंगता फिरेगा। तेरे से ना जीत सकता भाई कोई। रवि की माँ, रवि की माँ, सुना क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कह रहा था चलते जब मेरे अटलियों घुमा के नौ चंदी का वो लग रहा मेरा वहां तुझे झुल्लो में झुलाऊंगा, चाट पकौड़ी खोमा, पानी पतस से खोमा। चले तो चल। जब उम्र थी, जब तो तुमने घुमाया नहीं, जब तो उपले पतवाए थे, नियार डलवाया था, अब मेरा मन न करता घूमने को। तेरा न करता जी, मेरा तो जी करे। और तू न चलेगी तो मैं तो अपनी साली को बुला लूंगा, उसकी गैल तो मेरा घर नहीं जी से लग जा। साली घुमाने को मेरा जिज्जा ना है, ज्यादा ही चुल उठ रही है। अब तुम्हारी उम्र साली घुमाने की ना है, भजन कीर्तन करने की है। इसमें उम्र की बात है, तू भी बावली बात करेगी हमेशा। अरे ये आदमी तो बुढ़ा है, उसका दिल तो बुढ़ा ना होता। प्यार से समझ आ जाएगी ना आ जाएगी, या चिमटा फुकनी लेके आऊं उठा के? अरे भगवान गणी ज्वालामुखी ना बने, समझ गया मैं तेरी बात। तेरे तो राम बचावे। कैसा आदमी पल्ले पड़ गया, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। भाई पता नहीं यू बहू भी के करके मानेगी। दुनिया के घर में सुबह सुबह झाड़ू पोछा हो जा, और हमारे घर में शाम तक ऐसी पड़ा रहे। और क्या करूं, मैं ही झाड़ू लगाऊं? लवली, क्या हुआ तेरे सिर में, क्यों पट्टी बांध रखी है? माँ जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत जोर से। सर में दर्द हो रहा तो डॉक्टर के यहाँ चली जा, दवाई लिया। डॉक्टर के जाती 150 रुपए खर्च होते, दवाई तो मैंने ले ली ही जो रखी ही। सही कह रही तू, 150 रुपए के चक्कर में तूने दवाई ना ली। हाँ माँ जी, चलो मैं बाथरूम जाऊं, तुम झाड़ू लगा दो। यू कभी भी सही न रहे। क्या सोच रहा बेटा रवि? पिताजी, मैं घने दिन तक यू सोच रहा, यू जो ब्याह शादी है यू करना जरूरी हो रहा है कि, और जो तुम ना करते तो क्या हो जाता? अरे बेटा, जो मैं ब्याह न करता तो तू कहां से होता? अरे यू बात तो मैं भूल ही गया था, अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दी। अरे बावड़े, जो ये आदमी का ब्याह न होवे ना, रंडवे आदमी चौकट झांकते हंडे और कुत्तों की राड़ भागे फिरे। और बेटा कोई अपने घर में बैठाते भी ना। तो पिताजी समझ में आई, ये रंडवे कहाँ से निकल काम है? बेटे, भगवान ने जोड़ा हर चीज को बनाया, और जिनका जोड़ा ना होता ना, वे रंडवे को आवे। पिताजी, पर मेरी समझ में यो गृहस्थ जीवन आया ना। तेरी के यू तो मारी भी समझ में ना आया। मारे भी दादा परदादा समझाते समझाते मर गए। मारी तो दादी भी ऐसी थी, मारे दादा का पिछवाड़े न टिकन दिया, हर टेम उसकी रेल बनाऊ हंडा थी। पिताजी, कम तो लवली भी ना है। और तेरी माई के
कम है, वो उसका बस चले ना, वो मुझे हल में जोत दे। ए पिताजी, इन दोनों का कोई इलाज ना हो सके, जो ये दोनों पिटारे से मैं कैद हो जा। इस बात को भाई तू देख, मेरी तो बेटा कटगी जैसी कटगी, अब तू जाने तेरा काम। अच्छा, हाँ फिर तो किसी बाबा से ही मिलना पड़ेगा। हाँ बाबा तो मिल ले बेटा। हाँ नमस्ते मम्मी। हाँ मम्मी, काम तो मैं सुबह ही निपटा लूं। मैं तो अपनी सास को हाथ भी ना लगाने देती काम के, और मैं अपनी करनी में कोई कसर थोड़ी छोड़ूंगी। ठीक है मम्मी, मैं आ जाऊंगी। अब मैं फोन रखती हूँ, माँ जी को और पिताजी को खाना देने का टाइम हो रहा है। ठीक है, नमस्ते मम्मी। बच्चा मेरे साथ नृत्य करो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। बाबा जी की जय हो। बोलो बच्चा, कहो क्या कष्ट है? इस बाबा ने बड़े बड़े कष्टों का निवारण किया है। काला जादू हो, वशीकरण हो, भूत प्रेत हो, या फिर नामर्दी की शिकायत हो, बाबा हर समस्या का हल चुटकियों में कर देता है, चुटकियों में। समझे बच्चा? बाबा जी वो। बस समझ गया बच्चा, काला जादू है ना? अरे नहीं बाबा। ओहो, नामर्दी की शिकायत है क्या? शिलाजीत की गोली दे दूं? अरे नहीं बाबा, वो बात नहीं है। बस चुप कर बच्चा, समझ गया, ग्रह क्लेश होगा ना? बाबा जी बस पत्नी बस में नहीं है। बच्चा ये संभव नहीं है। लेकिन बाबा जी आपने तो अभी बोला था वशीकरण के लिए। बच्चा वो तो मैंने किसी और की पत्नी के लिए बोला था, खुद की पत्नी के लिए नहीं। क्यों चेले? गुरुजी ठीक कह रहा हूँ ना मैं? है किसी और की पत्नी के लिए? हाँ बालक, किसी और की पत्नी के लिए। लेकिन बाबा जी अपनी पत्नी का क्या करें? ये असंभव कार्य है बच्चा। मेरे गुरुजी ने अपनी पत्नी से तंग होकर कैलाश पर्वत पर शरण ले ली, और मैं अपनी पत्नी से तंग होकर पिछले 20 वर्षों से इस जंगल में तपस्या कर रहा हूँ बच्चा। जब मेरी अपनी पत्नी मेरे बस में ना हो सकी, तो मैं तेरी पत्नी को कैसे बस में कर दूंगा बच्चा? पर कुछ तो इलाज होगा बाबा जी। केवल एक उपाय है बच्चा, मौन व्रत धारण कर लो, नहीं तो क्या बाबा? नहीं तो कभी भी बलि का बकरा बन सकते हो बच्चा। समझ गया बाबा, सब समझ गया। आप धन्य हो बाबा। चले खड़ा हो जी गुरुजी। और भगवान के नाम का जाप करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। ठीक है मम्मी, मैं आज ही आ जाऊंगी। ठीक है, बाय। सुनो जी, आज ना मुझे मेरी मम्मी के घर जाना है। मम्मी के घर जाना? अरे मम्मी के घर तो पिछले महीने गई थी। पूरा 1 महीना हो गया। मम्मी आने को बोल रही थी और वो आई नहीं। मैं खुद जाकर देखूंगी कि क्यों नहीं आई। अरे मम्मी को देखने के लिए तो वहाँ तेरे पापा हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? जवान संभाल के बात करो। अरे मेरा मतलब उनका ख्याल रखने के लिए। चलो तो जल्दी से मुझे 5,000 रुपए दे दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। हैं? 5,000 रुपए? 5,000 मांगे, कोई 50,000 नहीं। औरतें 50-50 हजार की शॉपिंग कर आती हैं। अगर तुम्हारे पल्ले कोई खतरनाक सी औरत पड़ जाती ना, तो तुम्हारे कान काट के रख देती। आजकल तो 5,000 में सूट भी ना आता। केवल एक उपाय है बच्चा, मौन व्रत कर लो, नहीं तो। जय हो देवी, धन्य हो तुम। बस यूं कृपा ऐसे ही बनाए रखना। ठीक है, तो तुम जल्दी से खड़े हो और माँ जी से 5,000 रुपए ला के दो मुझे। ठीक है भाई। सुनो के, मैनू कह रही हूँ बहू के करके मानेगी। हर महीने 5-10 हजार की शॉपिंग करके आवे। पेड़ पे क्या पैसे हो गए हैं? अरे तेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा? जो करी कर दे, कम से कम घर में राड तो ना होने की। कलेश के इसने तो सबको मौन व्रत करवा रखा।
जिस दिन भी कुछ कहूंगी उस दिन सास का नाश करने को तुल जाएगी। कभी इसके सिर में दर्द और कभी इसके पेट में दर्द। 24 घंटे तो सिर पर पट्टी बांधे रखे है। छोरे की भी सुध बुध ना है, पता ना कौन सा हरजाना भरवा रही है। अरे आज अगर बहू समझ के नहीं चलेगी तो उसे तो दिक्कत होगी कल को। तू क्यों टेंशन ले रही है? टेंशन क्यों ना लूं, इसे क्या दिक्कत है? इसने मेरे लोंडे को तो कोलू का बैल समझ रखा है, पिलेगा तो मेरा लोंडा ही। और गलती तेरे छोरे की भी तो, जब तो मेरा ससुरा बहू के चुकरते को अंडे था पर कम मसी दे बता, गलती उसकी तो सारी। अब अपने सिर नोच तक साला। अजीब अच्छे खानदान की ना है, हमेशा डसने को आवे। अरे भगवान तेरे से बोल, दीवारों के भी कान हुए है। मुझे तो रात दिन का कलेश हो गया, इससे तो हमारा छोरा कुआरा ही ठीक था। अरे चल तू इन बात तू तो छोड़, अब तू कुछ खाने पीने का जुगाड़ कर दे। रोटी आटी लिया। ठीक है लाऊं हूँ। जल्दी ला, इतने में से ठीक करा मशीन को। जो करो तो इसके हर महीने शॉपिंग करती है और खर्चा खर्चा कराती है। आज मैं तुझे डसूंगी डस। सपने में भी इस चीज के लिए मना ना करूं। क्या कह रहा था तू मेरी मम्मी को? तेरी मम्मी और मेरी मम्मी अलग है के? और पापा? वो तो बड़े ही सज्जन हैं, वो तो पुरुष ही नहीं है। क्या कहा पुरुष नहीं है? अरे मेरा मतलब महापुरुष है। मुझे बाजार ले जाने को मना करेगा कभी? लवली बस आज छोड़ दे। माँ, पिताजी। उनको क्या हुआ? माँ, पिताजी, बचा लो, बचा लो। निकाल चारपाई से बाहर। आज तो तुझे मैं दस पिटूंगी। माँ, पिताजी, मुझे बचा लो, लवली तो मुझे मार देगी। रवि ये बात होगी, यहाँ तो कोई भी ना है, चरपाई के नीचे से बाहर निकल जा। कोई भी ना है ना? अरे फिर तो मैं बेफालतू की डर रहा। लवली, ओ लवली। हाँ जी, क्या हुआ? रवि को क्या हो गया? यूं इतना डरा हुआ क्यों है? माँ जी मुझे नहीं पता, ये तो आराम से सो रहे थे। पता नहीं सपने में क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे, डर के और उठ के भागने स्टार्ट कर दिया बस। सपने में लवली मुझे मार देती, यूं तो मुझे चारों मई नागिन बनकर डरा रही थी। बेटे रवि, यू तेरे मन का बहम है। औरत को ऐसे नहीं बोला करते, औरत का सम्मान कर रहे। बेटा, औरत के हजारों रूप होते हैं, देवी का रूप, लक्ष्मी का रूप, पत्नी का रूप, बहन का रूप। जैसे अपने मन में भाव होता है उसे वैसे दिखाई देता है। बेटा लवली, औरत को आदमी की इज्जत करनी चाहिए। जिन औरत के आदमी नहीं होते उनको दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलती है, कुलक्षणी, राण, मनूस। बेटा लवली, जिस औरत का पति नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं होती। हाँ माँ जी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं हूँ भी बहुत जिद्दी, पता नहीं किसी भी चीज के लिए जिद करने लगती हूँ। माँ, मैं भी तो इसने यही बात समझाऊं हूँ कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हाँ माँ जी, अब मैं समझ गई हूँ कि नागिन बनने से कोई फायदा नहीं है, औरत को अपना घर बार चलाना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण अलाक निरंजन। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव, खुश रहो बच्चा। बच्चा, बाबा की 20 साल की तपस्या सफल हुई, घर से पत्नी का बुलावा आया है। बाबा, आपकी तो तपस्या सफल हो गई, साथ में आपके आशीर्वाद से हमारी भी तपस्या सफल हो गई। ठीक है बच्चा, अपने परिवार को सुख और शांति से ऐसी चलाते रहो। बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, हमेशा खुश रहो। चल चले। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। उद्धार कर दिया हमारे परिवार का भी।